हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करें आज का वीडियो। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इंग्लिश का लेसन नंबर 5, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। सेलर मतलब नाविक, जो जहाज़ से नाव से यात्रा करते हैं उनको बोलते हैं सेलर। तो इसमें सिंदबाद के बारे में बताया है, इसकी स्टोरी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सिंदबाद की स्टोरी सुन रखी होंगी पहले से ही। कार्टून्स भी बहुत आए हैं तो देखे होंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करें। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फंटास्टिक वोएजेस अपीयर इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स। मतलब सिंदबाद के बारे में ऐसी 7 वोएज है। वोएज का मतलब होता है जल यात्रा, मतलब पानी में की जाने वाली यात्रा। तो सिंदबाद क्या था? एक नाविक था, तो जो जहाँ समुद्र में यात्रा करता था। तो उसके बारे में 7 कहानियाँ बहुत फेमस हैं, और जिसके बारे में जो बुक है, बुक का नाम दिया गया जैसे यहाँ पर 1001 नाइट्स और अरेबियन नाइट्स। तो इनमें इन 7 कहानियों के बारे में डिटेल में उल्लेख किया गया, मतलब बताया गया है। ये कहानियाँ पूरी उसमें दी गई हैं। द स्टोरी टेल अस द सिंदबाद वॉज ए फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद। तो ये इस स्टोरी में क्या बताया है? इन स्टोरी में कि एक सिंदबाद नाम का क्या था? फेमस सेलर था, बहुत प्रसिद्ध नाविक था, जो कहाँ रहता था? बगदाद में रहता था। ही वॉज ऑनेस्ट जेनरल एंड ब्रेव। और वो क्या था? बहुत बहादुर था, ईमानदार था, और एकदम सॉफ्ट हार्टेड था। मतलब दूसरों की मदद करना, उनकी दुख को देखकर दुखी होना, तो बहुत उदार प्रवृत्ति का था, बहुत सॉफ्ट हार्टेड था। ही हैड मैनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वॉयजेस। उसने क्या किए थे? बहुत सारे एडवेंचर किए थे। वो जब भी जल यात्रा पे जाता था, जब भी वॉयजेस पे जाता था, यात्रा पे जाता था, तो वो बहुत सारे क्या करता था? एडवेंचर्स करता था। He never lost heart and hope in dangerous situation. He overcame great danger and returned home safely from each of his voyages. तो वो जब वो वॉयजेस पे जाता था, जल यात्रा पे जाता, एडवेंचर्स करता, तो कभी भी लॉस्ट हार्ट मतलब कभी भी वो मतलब हारता नहीं था, कभी भी होप नहीं छोड़ता था। कितनी भी चाहे मुसीबतें आए, कितनी भी सिचुएशन प्रॉब्लम हो, कितनी भी डेंजर सिचुएशन हो, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता था, अपना दिल छोटा नहीं करता था। और ही को ओवरकेम का मतलब होता है काबू पाना। तो वो हमेशा जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ आती थी, उस पर क्या कर लेता था? काबू पा लेता था, और सेफली अपने घर वापस आ जाता था। हियर्स स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वॉयजेस। अब यहाँ पर मैंने जैसे ऊपर बताया कि 7 स्टोरीज बताई गई हैं बुक्स में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट उसने जो जल यात्रा की थी, किसने? सिंदबाद ने। तो उसके बारे में ये यहाँ पर बताया गया, इस चैप्टर में उसके फर्स्ट वॉयज के बारे में बताया गया है। सिंदबाद सेट सेल विद अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑन अ बिग शिप। सिंदबाद क्या था? सेलर था, नाविक था, मतलब वो जल यात्रा करता था, तो उसके व्यापार करता था। व्यापार जल के माध्यम से क्या होता था? वो व्यापार करता था। तो उसने एक बिग शिप के थ्रू क्या किया? व्यापार करने के लिए वो चला। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप्ड एट वेरियस पोर्ट। देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। तो समुद्र के द्वारा जब वो व्यापार करने जाता तो क्या करता? समय समय पर वो क्या करते थे? जगह जगह पर रुकते थे, जगह जगह पे पोर्ट्स आती थी, जगह आती थी, वहाँ पर वो क्या करता था? रुकता था, वहाँ पे अपने माल को क्या करता? बेचता था, और वहाँ से कोई नई चीज़ें लेकर फिर उसको कहीं और बेचता था। इस तरह से वो समुद्र के जरिए व्यापार करता था, नई चीज़ें खरीदता, बेचता, वहाँ से खरीदता, वहाँ से दूसरी जगह पर बेचता था। इस तरह से वो व्यापार करता था। One day when the she was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at a distance.
अब एक दिन जब वो उसकी शिप जो है ना समुद्र में चल रही थी, बहुत आराम से चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से चल रही थी, तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा आइलैंड देखा थोड़ी सी दूर पर। They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island. उन्होंने काफ़ी दिन से वो लोग क्या कर रहे थे, समुद्र में यात्रा कर रहे थे। उनको काफ़ी दिन से कोई भी आइलैंड नहीं दिखाई दे रहा था जहाँ पर वो रुक सके, आराम कर सके। इसके लिए जब उन्हें वो आइलैंड दिखाई दिया तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि काफ़ी दिन से वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनको आराम नहीं मिल रहा था, तो बहुत खुश हो गए, बहुत सरप्राइज हो गए कि उनको क्या दिखाई दिया, आइलैंड दिखाई दिया। दे सेल्ड क्लोज टू द आइलैंड। तो उन्होंने क्या किया, वो आइलैंड के पास उन्होंने क्या कर दिया, उसको अपने जो शिप को उसको उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर रोक दिया। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। अब उस शिप में बहुत सारे लोग थे, तो कैप्टन ने क्या किया, सबको अलाउ करा कि आप बहुत मतलब इतने दिन से ट्रैवल कर रहे हो तो इस आइलैंड पे उतरो और है ना पिकनिक बना लो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो। Everyone was excited on the island. They strolled around, sang and danced. तो सब बहुत खुश हो गए, है ना, बहुत मतलब मज़े करे, बहुत एक्साइटेड थे। वो आइलैंड पर स्ट्रोल मतलब टहले, घूम चारों तरफ वो उस आइलैंड पर घूमने लगे और गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। Some people began to wash cloth, some lit fire to cook meals. कुछ लोगों ने क्या किया, अपने कपड़े धोए। वो बहुत दिन से ट्रैवल कर रहे थे ना, तो वो थके हुए थे, बहुत सारा कपड़े भी थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कपड़े धोए। और कुछ लोगों ने क्या किया, आग जला ली, क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, इतना आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सून अ ब्रिज स्प्रिंग अप। अब उन्होंने क्या किया, आग जला ली और खाना बना रहे, तो एकदम से क्या हो गया, उछलने लगे, मतलब वो जो उछाल आ गया, मतलब जो आइलैंड था वो क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, उछलने लगा। द फायर बिगेन टू ब्लेज। और आग भी क्या हो गई, तेज हो गई, तेज हो गई, उछलने की वजह से क्या हो गई, वो तेज हो गई। ही लैंड बिगेन टू शेक एंड मूव। तो जो आइलैंड था वो क्या कर रहा है, हिल रहा है, मूव कर रहा है, चलने लगा। ठीक है, हिल रहा है और मूव कर रहा है। विद अ शॉक द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइलैंड वाज नॉट एन आइलैंड एट ऑल। तो जो लोग वहाँ पे पिकनिक कर रहे थे, मतलब सभी लोग उतर गए थे एक्चुअली, शिप के सभी लोग, तो वो सब लोग वहाँ पे पिकनिक बना रहे थे, कोई डांस कर रहा था, गा रहा था, कोई खाना बना रहा था। तो तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये आइलैंड नहीं है, जिस आइलैंड पर वो उतर गए हैं, जिसको वो आइलैंड समझ रहे हैं, वो एक आइलैंड नहीं है। They were on the back of huge sea monster and it had started moving. वो क्या था, एक सी मॉन्स्टर था, समुद्र का जानवर था, जिसकी पीठ को उन्होंने क्या समझ लिया था, आइलैंड समझ लिया था, और वो उसके ऊपर उतर गए थे। तो वो सी मॉन्स्टर की पीठ थी, बैक था, जिस पर वो और उतर गए थे, और वो उसी ने क्या करना चालू कर दिया था, मूव करना चालू कर दिया था। पीपल बिगेन टू स्क्रीम। और जैसे उनको पता चला कि ये आइलैंड नहीं है, मॉन्स्टर है, तो वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। दे लेफ्ट देयर पोट्स एंड पैन, देयर क्लॉथ्स बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड एंड रश्ड बैक टू द शिप। अब उन्होंने अपने पॉट छोड़ दिए, मतलब बर्तन, कपड़े जो धुले थे, नहीं धुले थे, सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, वहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया। और मतलब जल्दी जल्दी करना, बहुत जल्दी जल्दी करना, और जल्दी जल्दी करके वो क्या आ गए, शिप पर वापस आ गए। द कैप्टन ऑर्डर हिज मैन टू सेट सेल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर। और जो उसका कैप्टन था, जो उसने क्या किया, आदमी लोग थे उसको उसने ऑर्डर दिया कि वो जल्दी से क्या करे, यहाँ से, इस मॉन्स्टर से जो ना जहाज है उसको क्या ले जाए, दूर ले जाए। उसने ना ऐसा किया, ठीक है ना, वो उसको ऑर्डर दिया कि वो उसको क्या ले जाएं, दूर ले जाएं। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। द सी मॉन्स्टर प्लंग डीप इनटू द सी। अब वो सी मॉन्स्टर क्या हुआ, उसके अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया, पानी के अंदर चला गया।
Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank into the sea with the so-called island. अब वो जब सी मॉन्स्टर था, वो जब वो पानी के अंदर चला गया तो कितने लोगों ने बहुत कोशिश करी शिप पर चढ़ने की, तो कुछ लोग तो उस पर चढ़ गए, कुछ लोग क्या हुआ समुद्र के अंदर डूब गए, है ना। जिसको उन्होंने क्या समझा था, आइलैंड समझा था, तो वो उसके अंदर डूब गए। सिंधबाद alone did not drown in the sea, but he could not reach the ship. अब सिंधबाद ने बहुत कोशिश करी, मतलब वो भी क्या हो रहा था समुद्र में, मतलब डूब रहा था, लेकिन उसने बिना बहुत कोशिश करी, वो बहुत कोशिश कर रहा था कि उससे बाहर निकल आए, किससे, समुद्र से बाहर निकल आए और शिप तक पहुंच जाए, लेकिन वो समुद्र मतलब शिप तक नहीं पहुंच सका। He saw it sailing far far away. उसने देखा कि जो वो शिप है ना उसका, वो बहुत दूर दूर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से मतलब जो कुछ लोग थे डूब गए, कुछ लोग चढ़ गए, है ना, कुछ लोग नहीं चढ़ पाए, उसमें है ना सिंधबाद भी था जो नहीं पहुंच पाए और फिर उससे बहुत दूर चला गया। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स बींग टॉस्ड हेयर एंड देयर। तो अब क्या करता वो, अब उसने क्या करता, वो जो लहरों के साथ लहरों को उस पर क्या आ गई, दया आ गई। एक तरह से बोल सकते कि वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, लहरों के ऊपर डिपेंड हो गया। तो लहरें उसको क्या कर रही थी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर उसको फेंक रही थी। लहरें आ रही थी तो वो आगे बढ़ा, मतलब चला जाता, कहीं इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता। तो इस तरह से लहरों के थ्रू वो इधर से उधर जा रहा था। He clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. फिर तभी उसको क्या मिल गया, एक लकड़ी का एक टुकड़ा मिल गया, तो वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसके सहारे वो क्या कर रहा है, तैर रहा है, मतलब उसको पकड़ के वेव्स पर, उस समुद्र में वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। He spent the night alone at sea. तो इस तरह से पूरी रात उसने अकेले उस समुद्र में उस लकड़ी के टुकड़े के सहारे गुजारी, क्योंकि कोई भी नहीं था, वो अकेला था। Then the next day down, Sindbad was happy to see that he had floated near an island, a real big island. फिर दूसरे दिन जब वो है ना पहुंचा वहाँ पर, धीरे मतलब फ्लोट करते हुए पहुंचा, तो उसने देखा कि सिंधबाद क्या था, बहुत खुश था, क्योंकि उसको क्या दिखाई दे गया, वो तैरते कहाँ पहुंच गया था, सब एक आइलैंड के किनारे पहुंच गया था। लेकिन अब ये आइलैंड क्या था, बहुत बड़ा भी था और रियल भी था, मतलब पहले जैसा नहीं था। पहले क्या था, वो मॉन्स्टर था ना, वो मॉन्स्टर नहीं था, वो रियल में आइलैंड भी था। ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स एंड ट्रीज एट अ डिस्टेंस। उसने देखा कि वहाँ पर क्या है, पहाड़ हैं, लकड़ियाँ हैं, ट्रीज़ हैं, सब कुछ है, क्योंकि जो सी मॉन्स्टर था तो वो उसकी सिर्फ बैक थी, उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसने देखा इस आइलैंड पर तो सब कुछ है, ट्रीज़ भी हैं, हिल्स भी हैं, सब है ना। तो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, ही स्वैम टू द शोर विद ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर। तो अब वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पूरी रात समुद्र की थप्पे उसमें रहना, पूरी रात समुद्र में रहना उस लकड़ी के सहारे से। तो वो क्या हो गया, बहुत थक गया था। तो धीरे धीरे वो पूरी उसने मेहनत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, स्ट्रेंथ लगा दी, कहाँ, उस किनारे पे आने, आइलैंड के शोर मतलब किनारा। तो उसने आइलैंड के किनारे तक आने के लिए उसने अपनी पूरी क्या लगा दी, स्ट्रेंथ लगा दी। और उसने वहाँ का क्या किया, ही कुड मस्टर, उसने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ का मुआयना करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए आसपास की क्या है, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार वो जो धोखा खा चुका था। देन अगेन ही मेड एन एफर्ट एंड बिगेन टू वॉक इन लैंड टूवर्ड द शेडी फ्रूट ट्रीज दैट ही कुड सी एट अ डिस्टेंस। अब जब उसने मुआयना कर रहा है सब, सॉरी स्टूडेंट्स, एक लाइन रह गई, मैं फिर से पढ़ती हूँ। एग्जीक्यूटेड एंड हगरी ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम। अब वो क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है, थक गया है, क्योंकि वो पूरी रात है ना समुद्र में तैरता रहा। तो वो थक कर थोड़ी देर क्या हुआ,
सैंड मतलब रेत पर गिर गया और थोड़ी देर वहाँ पर एकदम लेटा रहा. Then again he made an effort and began to walk land toward the shady fruit trees that he could see at a distance. फिर जब थोड़ी देर वो लेट पर लेटा तो उसको थोड़ा सही लगा. फिर उसके बाद उसने वापस से क्या लगाई, ताकत लगाई और उसने वापस से चलना चालू किया. और उसने थोड़ी दूर पर देखा कि वहाँ पर क्या है, ट्रीज़ हैं जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, फलदार छायादार ट्रीज़ हैं. Luckily, this was the time when the king of the island sent his horses to the seashore with the grooms. तो तभी वो लकीली मतलब किस्मत की बात थी कि तभी वो जो आइलैंड के राजा थे उन्होंने अपने आदमियों को घोड़ों के साथ कहाँ पे भेजा था, सीशोर मतलब समुद्र के किनारे भेजा था. द ग्रूम सो सिंधबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक. जब उन लोगों ने सिंधबाद को देखा तो उन्होंने उसको पानी पिलाया और है ना उसको खाना खिलाया. ठीक है, इस तरह से उसको पानी और खाना दिया. देन दे टुक हिम टू द किंग. और फिर वो उसके बाद उसको कहाँ ले गए, राजा के पास ले गए. द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंधबाद टोल्ड हिम अबाउट वॉट हैपन्ड. ठीक है ना. ही आस्क्ड सिंधबाद टू स्टे विद हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग ऑफ द पोर्ट. तो किंग ने जब बहुत इम्प्रेस हो गया जब उसने ना सिंधबाद ने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरी शिप चली गई और मैं पानी में पूरी रात समुद्र में रहा. तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया क्योंकि हर कोई इस तरह से नहीं बच पाता है, इतना मतलब इतनी हिम्मत नहीं रख पाता है. तो राजा ने जब सुना कि ये सब सुना तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने सिंधबाद से उसको कहा कि तुम हम यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर रहो और ऑफिसर की तरह यहाँ पर क्या करो, काम करो. सिंधबाद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज लर्निंग अ लॉट from the king and the people on the island and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. अब सिंधबाद वहाँ पर क्या करने लगा, कुछ दिन वहाँ पे रह गया. वो वहाँ के लोगों से, राजा से उस आइलैंड के बारे में जान रहा है, समझ रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है और दूसरी सिटीज़ के बारे में, पोर्ट्स के बारे में जहाँ वो घूमने गया था उसके बारे में वो क्या करता है, बात करता है, बताता है. ये सब मतलब वो वहाँ पर रहकर कर रहा है, बहुत कुछ जानकारी ले रहा है, दे रहा है. इस तरह से वो सब कुछ कर रहा है. एट द पोर्ट सिंधबाद ऑफ्टन मेड इंक्वायरीज अबाउट एनी शिप कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू बगदाद बट नो सच शिप एवर केम टू द पोर्ट. अब वो ये भी इंक्वायरी कर रहा है कि कोई ऐसी शिप आती है क्या इस पोर्ट पे, इस आइलैंड पे, जो कहाँ जाती है, बगदाद तक जाती है या बगदाद से कोई शिप आती है. तो क्योंकि उसको अपने घर वापस जाना था तो वो ये सब भी इंक्वायरी बराबर कर रहा है, काम भी कर रहा है, साथ में वो सब इंक्वायरी भी करता रहता है कि कोई शिप आ रही है या जा रही है बगदाद. लेकिन ऐसी कोई भी शिप नहीं थी जो उस बगदाद से आती या जाती हो. देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विद अ लॉट्स ऑफ मर्चेंडाइज. अब एक दिन क्या हुआ, एक शिप आई आइलैंड पर जिसमें बहुत सारा मतलब सामान था. मर्चेंडाइज मतलब व्यापारिक सामान, व्यापार करने वाला सामान, माल था, बहुत सारा माल था. सिंधबाद वॉज एट द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग अनलोडेड. तो जब है ना सिंधबाद क्या कर रहा था, उस मतलब शिप से क्या कर रहा था, सामान को क्या निकाल रहा था, बाहर निकाल रहा था, अनलोडेड कर रहा था. मतलब वो माल को आइलैंड पर उतार रहा था. कोई भी शिप में जहाज़ में माल आता है तो उसको अपन उतारते हैं ना, तो वो क्या कर रहा था, उसको निकाल रहा था. कोई मतलब जहाजी घाट जहाँ पर जहाज रुका था वहाँ पर वो सामान को उतार. ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट ही ऑन नेम वॉज मार्क्ड ऑन सम ऑफ द बॉक्सेस. तो वो एकदम सरप्राइज हो गया जब वो माल उतारा था. तो वो सरप्राइज हो गया कि बहुत सारे बॉक्स में क्या लिखा हुआ था, उसका खुद का मार्क था, मतलब खुद के नाम का मार्क था. क्योंकि वो भी तो व्यापार करता था ना सिंधबाद भी, तो वो भी तो माल इधर से उधर बेचता था. तो वो सरप्राइज हो गया कि वो उसके मार्क था. देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप. तो वो फिर क्या गया, शिप के अंदर गया कैप्टन को देखने के लिए. जब उसने देखा कि बॉक्स में मेरा नाम है तो वो अंदर, अभी तो वो नीचे माल उतारा था लेकिन फिर वो अंदर गया देखने के लिए. एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम सिंधबाद दैट दे हैड ड्रॉइंग टू द
ड्रॉइंग टू द सी इन द सी। तो कैप्टन से जब वो मिलने अंदर गया तो कैप्टन पहली बार तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही सिंदबाद है जिसको उन्होंने क्या समझ लिया था कि वो समुद्र में क्या हो गया है, डूब गया। इसके लिए उसको पहले तो वो विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने सिंदबाद को देखा। बट व्हेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस ही रिकॉग्नाइज्ड हिम। लेकिन जब सिंदबाद ने उससे सामने सामने बात की तब उसको विश्वास हुआ, उसने पहचान लिया कि ये क्या है, ये कौन है, सिंदबाद ही है। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव, ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज। तो जब उस कैप्टन ने सिंदबाद को देखा तो वो ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने उसका सारा व्यापार का माल था उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। फ्रॉम द गुड्स दैट ही दस गॉट बैक सिंदबाद प्रेजेंटेड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम टू द किंग ऑफ द आइलैंड सेइंग प्लीज एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी। अब उसको सब उसका माल वापस मिल गया है ना। तो सिंदबाद ने क्या किया, उसमें से बहुत सारे जो बहुत कीमती तो आइटम्स थे उसने उस आइलैंड के जो राजा थे उसको क्या करे, गिफ्ट किए। और क्या बोला कि महाराज प्लीज़ आप इस तोहफे को क्या करिए, स्वीकार कीजिए। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस टू मी। आप मेरे लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वहाँ के लोगों ने उसको अच्छे से रखा, काम दिया, उसका ध्यान रखा। तो उसने यही बोला कि आप बहुत क्या हैं, उदार हैं। द किंग वॉज प्लीज्ड ही टू गिव सिंदबाद मैनी वैल्यूएबल गिफ्ट्स व्हेन सिंदबाद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट शिप। तो इसी तरह से जब है ना सिंदबाद वापस जाने लगा तो राजा ने भी उसको बहुत सारे उपहार दिए, बहुत सारे गिफ्ट किसको दिए, सिंदबाद को दिए। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ इस फंटास्टिक वॉयेजेस। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ और कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके जो और सारे वॉयेजेस हैं और सारे कहानियाँ हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर था ना इंटरेस्टिंग। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। बाय स्टूडेंट्स।